शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दु शाकिरीन लका अला मसाइब हुसैन अलैहिस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह अल अज़ीम रज़ियती अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शफ़ाअतल हुसैन अलैहिस्सलाम यौमुल वरूद व सब्बत ली क़दमा सिद्क़न इंदका माल हुसैन व साबिल हुसैन अल्लज़ी बज़्ज़लू मुहज्जहुम दूनल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम वाजिबुल तज़ीम उलमा इकराम और सोगवारान शहीद मिल्लत जाफरिया बरादर ज़ुल्फ़कार नकवी अला अल्लाह मुकामुहु, आप सबकी खिदमत में मुअद्दबाना सलाम। मैंने जो अल्फाज अदा किए हैं ये ज़ियारत शुरा के आखिरी अल्फाज हैं, जिनके लुग़वी मैंने ये हैं कि हम अल्लाह ताला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुसाइब पर तेरी हम्द और शुक्र करते हैं, इस तरह का शुक्र जो तेरे शाकिर बंदे करते हैं। उनकी अज़ीम मुसीबत और अज़ीम अज़ादारी पर तेरी हम्द है और रोज़े वरूद हमें शफ़ाअत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से महरूम न रखना और हम तेरी हजूर सदाकत के साथ हमारे कदमों में ऐसा सबात पैदा कर दे, हमारी रफ्श ज़िंदगी ऐसी कर दे, हमारा तर्ज़ फ़िक्र ऐसा कर दे कि हम हुसैन व हुसैन के साथियों के साथ शुमार किए जाएं। पहले जो दो फ़िक्रे हैं उलमा इकराम की मौजूदगी में, वो मारफ़ का एक समुंदर है, मैं उसके बारे में सिर्फ़ नज़र करूँगा। किबला तशरीफ़ ला रहे हैं, हम उनको खुश आमदीद कहते हैं, आगा आमद इकबाल किबला। तो ये जो जुमला है अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शफ़ाअतल हुसैन अलैहिस्सलाम यौमुल वरूद के रोज़े आखिरत हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शफ़ाअत अता करना, यह हर शिया का अक़ीदा है और उसको यकीन है और यही हमारा सरमाया हयात है। इंशाअल्लाह ताला हमें आखिरत में शफ़ाअत हुसैन मिलेगी, इसलिए हम सब हुसैन हुसैन करते हैं, हुसैन ही हमारी ज़िंदगी के मारफ़ है। मगर इससे अगला मकाम उनका है जो ये कहते हैं सब्बत ली कदमा सिद्क़न इंदका माल हुसैन व साबिल हुसैन। ये एक मकाम है, उससे अगला मकाम ये है कि अल्लाह ताला सदाकत के साथ हमें ऐसी ज़िंदगी अता करने की तौफ़ीक दे कि हम हुसैन और हुसैन के साथियों के साथ शामिल हो जाएं। शहीद फाउंडेशन के इदारों शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में शहीद आरिफ हुसैन हुसैनी की अलमनाक शहादत के बाद अब तक 7,000 से ज़्यादा तशय्यो के रुकन इस अर्ज़ ज़मीन पाकिस्तान में शहीद किए गए हैं। इनमें ज़्यादातर वो लोग हैं जो टारगेट किलिंग में मारे गए हैं, मगर कुछ लोग ऐसे हैं, मेरे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 150 के करीब ऐसे लोग हैं जिन्होंने नियत बांध के करबलाई तर्ज़ फ़िक्र को, तर्ज़ ज़िंदगी को इख्तियार किया। उन्होंने हयात तय्यबा को इख्तियार किया, अपने कल्ब को खुदा की याद में हमेशा मशगूल रखा और जहाद के फरीज़े को अदा करने के लिए मैदान में ऐसा उतरे कि दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। फिर उनको बशारत हुई कि दुश्मन तुम्हारे करीब आ चुका है, अब तुम्हारी शहादत का वक्त है। अकल का तकाज़ा ये था कि वो एहतियात करते और इधर उधर हो जाते, मगर इश्क का तकाज़ा ये था कि वो आगे बढ़ते, अपना सीना आगे करते, अपने कातिल का फेस करते और उसका तीर सितम को, उसकी गोली को अपने सीने पे लेते। ऐसे लोग 20-22 लोग को मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ। उनमें से एक बुजुर्गवार शहीद ज़ुल्फ़कार अली नकवी हैं जिन्होंने बिल्कुल ऐसी ज़िंदगी इख्तियार की। वो महकमा औक़ाफ़ में मुलाज़म थे। इमाम ख़ुमैनी रज़ियल्लाहु ताला अलैह की जनाज़े में गए, महकमे ने एतराज़ किया, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। ये उनकी पहली कुर्बानी थी और उन्होंने पूरी ज़िंदगी वक्फ़ कर दी मिल्लत की खिदमत के लिए। वो मुकदमात और तफ्तीश के लिए मामूर थे पंजाब के लिए। उस वक़्त मैं मरकज़ में अल्लामा साजिद अली नकवी अलाल उनके खुदा उनकी हयात दे और उनकी सरपरस्ती हमारे पर कायम रखे, उनके साथ उनकी कैबिनेट में लीगल एडवाइज़र था।
ज़ुल्फ़िकार नकवी पंजाब के इंचार्ज थे, कराची में आगा हसन तराबी थे, जंग में सनाउल्लाह तिरमिज़ी थे। हम सब माउन मिल के मुकदमात और मुसीबतें आने वाली मिल्लत जाफरिया पर इन सब को मिल के मुकाबला करते थे। ज़ुल्फ़िकार नकवी में दो चीज़ें पाई जाती थी। एक तो ये है कि उनको वो जागीरदार नहीं थे, सरमायादार नहीं थे, किसी बड़े ख़ानदान से नहीं थे, मगर क़ुव्वत ईमानी के ज़ोर पर वो अफसरान बाला से इंतहाई मुदल्लल और पुरज़ोर और मुअस्सर गुफ्तगू किया करते थे। मैं अक्सर उनके साथ जाया करता था। सरदार खां साहब IG पंजाब होते थे, होम सेक्रेटरी होते थे, हबीब रहमान SSP होते थे। इन लोगों से हम अक्सर मिला करते थे। शहीद इस तरीके से मुदल्लल गुफ्तगू करते थे कि अपना मौक़िफ़ उनको बावर करवाते थे और उनसे अपना रिलीफ लेके आते थे। एक चीज़ तो उनमें ये थी। दूसरी चीज़ उनमें ये थी कि वो अक्सर अमन कमेटियों में जाया करते थे, यहाँ सफ़ाए साहबा के लोग भी आया करते थे और उनके सामने कभी आंख झुका के बात नहीं करते थे, उनकी आंख में आंख डाल के बात करते थे और वहाँ तशय्युओं के मौक़िफ़ को इस तरीके से पेश करते थे कि वहाँ तमाम हाज़रीन उनके कायल हो जाते थे, उनकी इज़्ज़त करते थे और उनको शाह साहब कह के पुकार के उनका अदब करते थे। जैसे 3 वाक़या सिर्फ मैं अर्ज़ करूँगा ताकि उनकी ज़िंदगी का एक इजमाल यहाँ पे एक पेश कर दिया जाए। एक वाक़या ये हुआ कि डॉक्टर मोहम्मद अली खुदा उनके दर्जात को बुलंद करे, उनकी शहादत के बाद एक और कारकुन के गिर्द सफ़ाए साहबा के लोग हुए और उसको कत्ल करने के दरपे थे और बिल्कुल उसके करीब पहुंच चुके थे। तो इसकी इत्तला शहीद ज़ुल्फ़िकार अली नकवी को भी हुई। ये जो कार्रवाई हो रही थी ये मुजीबुर रहमान इनकलाबी कर रहा था, जो मस्जिद अक्स जमील जामे समनाबाद में है और शहीद डॉक्टर मोहम्मद अली नकवी के मुकदमे में मुल्ज़म भी था और 1.5-2.5 साल कैद रहा, फिर उसकी ज़मानत हो गई और वो फिर बाहर आ गया। अब दूसरा टारगेट वो दूसरा एक और सीनियर कारकुन को कर रहा था। राजे एक अमर कमेटी में मुजीबुर रहमान का बड़ा भाई वो दूध आया हुआ था, वहाँ ज़ुल्फ़िकार भाई भी गए हुए थे। मुलाकात के बाद शहीद ज़ुल्फ़िकार अली नकवी ने वो दूध से कहा कि तुम्हारा भाई फ़लाँ शख्स के गिर्द हल्का तंग कर रहा है और उनको कत्ल करने के दरपे है, हम उसको नहीं बचा सकते हैं, वो कत्ल हो जाएगा। मगर उसके भी साथी हैं, उन्होंने ये फैसला किया कि मुजीबुर रहमान से नहीं बदला लेंगे, वो तुम उनके भाई को कत्ल करेंगे, वो मुजीबुर रहमान के भाई तुमको कत्ल करेंगे, तुम्हें ज़िंदगी के 8 दिन उसके बाद जीने को मिलेंगे, 9वां दिन नहीं मिलेंगे, आगे तुम सोच लो। ज़ुल्फ़िकार नकवी की ये बात करने पर मुजीबुर रहमान उस वक़्त से लेके अब तक ऐसी कार्रवाइयों से परहेज़ कर गया। मक़सद अक्स जमील में ऐसी अब कोई कार्रवाई नहीं होती। दूसरी एक बात कि नदीम एक बहुत बड़ा दहशतगर्द था जिसने कराची में बहुत बड़े वाक़यात किए थे। वो 2-3 दहशतगर्द लेके, कुछ उसने पंजाब से 3-4 दहशतगर्द लिए और उसने रहमानपुरा इच्छा में एक हॉस्टल था उसमें क़याम किया। वहाँ उनके पास काफ़ी सारे 35-36 के करीब ग्रेनेड, 3-4 कलशनकोफ़े और पिस्टल थे। उनका प्रोग्राम ये था कि शब ईद थी, रमज़ान का महीना ख़त्म हो रहा था और अगले दिन ईद उल फितर थी। उनका प्रोग्राम ये था कि ईद उल फितर की नमाज में जामुल मुनसर में अहले तशी पर हमला करेंगे, बम ब्लास्ट करेंगे और वहाँ बाद में फिर फायरिंग करके शियों को यानी वो मारेंगे, हम कहेंगे शहीद करेंगे। इसकी इत्तला भी शहीद ज़ुल्फ़िकार अली नकवी को दी गई। चनाचे उन्होंने अपने फ़ोन पर उस वक़्त SSP हबीब रहमान थे जिनसे हमारे गहरे तल्लुकात थे, मैं भी अक्सर उनके साथ मिलता रहता था। मुझे शहीद ने बाद में बताया कि मैंने उसके दफ्तर फ़ोन किया तो दफ्तर से जवाब आया कि वो राउंड पर गए हुए हैं, दफ्तर में नहीं है। तो उनके पास उस वक्त मोबाइल नहीं होते थे, वाकी टाकी फ़ोन होता था। तो कहते मैंने बड़ी बेदिली से, क्योंकि वाकी टाकी फ़ोन बड़ी मुश्किल से मिलता था, बहरहाल मैंने उस फ़ोन पर रिंग किया तो फ़ौरन ही हबीब रहमान ने उठाया और ख़ुद उठा लिया। मैंने बताया कि मैं ज़ुल्फ़िकार नकवी बोल रहा हूँ और आप कहाँ तशरीफ़ रखते हैं। उसने कहा मैं इससे से गुज़र के अपने दफ्तर जा रहा हूँ। उसने कहा आप बिल्कुल सही मकाम पे हैं, मेरी इत्तला के मुताबिक यहाँ रहमानपुरा में फ़लाँ हॉस्टल में फ़लाँ कमरे में दहशतगर्द हैं
और कल वो ये कार्रवाई करना चाहते हैं, आप मेहरबानी करके उसको चेक करें। हबीबुर्रहमान ने पूछा आपको किसने इत्तला दी? कहने लगा ये जब मेरी आपकी मुलाकात होगी तो मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल आप ये काम करें। हबीबुर्रहमान वहीं से पलटा, इससे गया, उस हॉस्टल में गया, उन लड़कों को पकड़ा, वो 35-36 ग्रेनेड पकड़े, वो कलेक्शन को पकड़ी, वो नौजवान पकड़े गए। और अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो असला डिस्प्ले हुआ, वो सब कुछ अखबारात में आया। ये सिर्फ शहीद की ज़िंदगी की एक लहर थी जो इतने बड़े काम कर गई। एक और वाक़या मुझे दानिश को देख के याद आ गया। दानिश डॉक्टर मोहम्मद अली के नूर चश्म हैं, ये जब उनकी शादी हुई तो बहुत छोटे थे। डॉक्टर मोहम्मद अली की शादी के बाद उनका एक साथी ताहिर कंबो कत्ल हुआ। उसकी लाश सर बरीदा थी, सर उसका नहीं था, लेकिन लाश मुस्तफा टाउन के पास सड़क के किनारे मिली। उन्होंने पर्चा दानिश पर दिया। दानिश अब तो माशाल्लाह मोटे ताजे हैं, उस वक्त बहुत पतले दुबले हुआ करते थे और बच्चे थे, मेरे ख्याल 6ठी-7वीं के तालिब इल्म होंगे। FIR में ये लिखा गया था कि डॉक्टर मोहम्मद अली के बेटे दानिश ने ताहिर कंबो को जफ्फा मारा और उसको गाड़ी में डाल के अगवा करके ले गए। ये FIR के अल्फाज थे। हबीबुर्रहमान का तकारा ये था, हम दोनों थे, मैं भी और जुल्फ़कार भाई भी, कि आप एक मरतबा दानिश को पेश कर दें, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि हम उसे कुछ नहीं कहेंगे, हम उसकी गिरफ्तारी डाल के बाद में उसमें बेगुनाह लिख के उसको हम कर देंगे। मुझे एक्सपीरियंस था जंग में कि वहाँ जब हक में जंगी कत्ल हुआ है तो 4 नौजवान जो कभी आपस में नहीं मिले थे, काका बल्ली, राना काजम, ताहिर सियाल और अली नवाज, ये चारों मजदूर किस्म के लोग थे। अलबत्ता काका बल्ली एक ज़मींदार घराने से था। ये इनका कोई कसूर नहीं था, इन पर पर्चा दे दिया गया। तो DC और SP ने शियों से कहा, अपना सनाउल हक तिरमिज़ी से कहा कि आप ये 4 बंदे दे दें, मुझे पता है ये बंदे बिल्कुल बेगुनाह हैं, हम चंद दिन बाद इनको फारग कर देंगे। मगर बाद में चीफ मिनिस्टर का प्रेशर आया सिपाही साहबा की तरफ से कि अगर बंदों को फारग कर दिया तो इसका मतलब FIR ख़त्म हो जाएगी। तो सिपाही साहब वाले और ये बर्दाश्त नहीं कर रहे, नक्श अमन का अंदेशा होगा। नतीजतन उनको सज़ाए मौत की सज़ा दी गई। हाई कोर्ट ने उनको उम्र कैद कर दिया। काका अपना ताहिर सियाल और अली नवाज दोनों कैद के दौरान शहादत के मरतबे पे फायज हुए, शहीद हो गए। और बाद में काका बल्ली और काज़म राज 9 साल कैद काट के आए। मैंने उनसे कहा कि हमें ये तजर्बा है, हम कुछ भी हो जाए हमें गिरफ्तार कर लो। जुल्फ़कार भाई ने कहा कि मैं अपनी गिरफ्तारी दे सकता हूँ, मगर शिया कौम कभी भी दानिश की गिरफ्तारी बर्दाश्त नहीं कर सकती। चुनांचे उसका ये असर हुआ कि उसने कहा ठीक है मैं मसला हल करता हूँ। उसने कागज़ों में गिरफ्तारी लिखी, कागज़ों में इसको बेगुनाह लिखा और फिर इसको उसने बरी कर दिया। ये बात। अब मैं आखिर में कहूँगा कि आज तशय्यो की क्या हालत है, दुनिया की क्या हालत है। यहाँ पानी था, मुझे थोड़ा पानी एक मरतबा दूध पढ़ दीजिए। क्योंकि बात ज़रूरी है, वक्त कम है, इंतहाई इख्तिसार के साथ अर्ज करना चाहता हूँ। अपना माफ़ी ज़मीर बयान करने के लिए, जब मैं कॉलेज में था तो उस वक़्त कम्युनिज़म उभर रहा था और अमेरिका की तरफ से और मगरबी यूरोप की तरफ से कम्युनिज़म को रोकने की कोशिश की जा रही थी। वियतनाम में शदीद जंग हो रही थी और ये नज़रियात पनप रहे थे, एक तरफ कैपिटलिज़म और एक तरफ कम्युनिज़म। और यूरोप की तरफ से लिबरल डेमोक्रेसी को मेंटेन किया जा रहा था, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, और उसके ज़रिए से वो गरीब अक़वाम पर अपना तसल्लुत कायम की हुई थी। वो चाहते हमारा निज़ाम ही रहेगा। इंडिया से सेकुलरिज़म की आवाज़ आ रही थी। तशय्यो का कहीं नाम नहीं था, इस्लाम का भी कहीं नाम नहीं था। मरहूम क़िबला अज़हर हसन ज़ैदी, खुदा उनके दर्जात बुलंद करे, उन्होंने शेखपुरा में एक मजलिस पढ़ी और उनका क़याम हमारे घर में था। मैंने उनसे सवाल किया कि दुनिया में ये नज़रियात पनप रहे हैं, इस्लाम एक सच्चा मज़हब है, तशय्यो एक ऐन हकीकत है। मेरे अल्फाज ये थे कि मगर ये दुनिया के कोने खुदरे में लगा हुआ है। हम पाकिस्तान में थोड़े से शिया हैं, ईरान के लोग शिया हैं, मगर उनका मज़हब से कोई तल्लुक़ नहीं है। वो शराब पीते हैं और मुता के नाम पर बेपनाह ज़िना करते हैं। इसकी क्या वजह है?
बशरियत तशय्यो के फैज़ से हुसैनियत से क्यों उसको मैसर नहीं आ रहा। किबला हज़रत सैयद ज़ैदी के अल्फाज मुझे अब तक याद हैं। उन्होंने कहा, बेटा हम तो नहीं होंगे, लेकिन खुदा तुम्हें ज़िंदगी दे, तुम देखोगे कि एक तरफ हुसैन होगा और हुसैनी होंगे और दूसरे पूरी दुनिया होगी, ये मुकाबला हो। आज मैं देख रहा हूँ कि दुनिया में फ़कत और फ़कत हुसैन है, कोई नज़रिया नहीं है, ना कैपिटलिज्म है, ना कम्युनिज्म है, ना लिबरलिज्म है। हम उतने इसके साथ मुतवस्सिल नहीं है जितना अमेरिका की यूनिवर्सिटियाँ और दानिशगाहें, उनके स्कॉलर्स हैं, बेपनाह किताबें लिखी गई हैं, इस्लामिक रेवोल्यूशन, कल्चर्स ऑफ 12th इमाम, और बेपनाह किताबें रीअवेकनिंग ऑफ इस्लाम, कि इस्लाम आ रहा है और हमारी तहजीब को ख़त्म करने वाला है। अहले मगरब उठ जाओ, बेदार हो जाओ। चाहे अमेरिका उठ रहा है, मगरबी यूरोप उठ रहा है और हुसैनियत को रोकने की कोशिश कर रहा है, मगर हुसैनियत अरबाईन पर जो मुजाहरा होता है और हुसैन का जो फैज़ हर मुसाफिर पे होता है, तो ये मौजज़ा दुनिया में कभी नहीं हुआ और ये इंशाअल्लाह ये बढ़ता ही रहेगा। ये ज़हूर इमाम ज़माना की निशानी है। दर हकीकत ज़हूर सुगरा हो चुका है, ये उन्हीं के तो फैल हो रहा है। आप दुनिया ये गलती कर रही है कि ईरान के इनकलाब को ईरान का इनकलाब इस्लामी इनकलाब कहते हैं। ये ईरान का इनकलाब नहीं है, ये ज़हूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की एक निशानी है। एक फ्रांसीसी राइटर नास्ट्राडामस ने कहा है, द ओल्ड मैन ऑफ पर्शिया विल सिट इन फ्रांस, he will abdicate the despot Shah, he will make a just state, and it will be a secret sign for the one who is in the occult. ये है कि ईरान का बूढ़ा शख्स फ्रांस में बैठेगा, ऐसे इक़दाम करेगा कि ज़ालिम बादशाह को अपने मुल्क से निकाल देगा और एक आदराना हुकूमत कायम करेगा। और ये एक खुफिया निशानी होगी 12वें इमाम की ज़हूर की। एक फ्रांसीसी शायर ने लिखा हुआ है। चनाचे कुरान पाक में भी सूरह अल-माइदा में आता है, क्या मुसलमानों, यहूदी और नसारा कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते? तुम ये समझते हो कि अगर हम उनसे दोस्ती नहीं करेंगे तो हम मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएंगे, तुम गलत है। अल्लाह ताला बहुत जल्द हिज़्बुल्लाह को ज़ाहिर करेगा या अपने अमर को ज़ाहिर करेगा। अमर आप समझते हैं इमाम ज़माना है, और ये हिज़्बुल्लाह वही है जो लबनान में बैठी हुई है आज। इसकी पेशीन गोई कुरान में की गई है। आज इसराइल यूएई में आया है, मराकश में आया है, सऊदी अरब में आया है और पाकिस्तान में आने की बातें हो रही हैं, मगर ये बिल्कुल ऐसी है जैसे गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ आता है। हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। यूएई ने कानून पास किया है कि आप शराब जितनी दिल चाहे पियो और औरत मर्द जिस तरीके से जहाँ चाहे हर वक्त चाहे बगैर निकाह के जो मर्जी करें। चनाचे ये कोशिश हो रही है इस्लाम के असूलों को, इस्लाम की कदरों को पामाल करने की। मगर इधर से एक मतलब दूर पढ़ लीजिए। मगर इधर से वो फदाईन, बस ये आखिरी बात क्या है कि 1914 में मेरी आदत है मैं बाकायदा BBC और CNN की खबरें ज़रूर सुनता हूँ। 1914 में मैंने खबर सुनी CNN से कि दैश जो उस वक्त इराक़ में थी, उसने मूसल फतह कर लिया है। अब वो तेज़ी के साथ बगदाद की तरफ आ रही है। दे आर ओनली 14 किलोमीटर्स फ्राम बगदाद। Tonight they will capture Baghdad and then they will move towards करबला एंड नजफ़। मैंने कहा हमारी ज़िंदगी में मेरे सामने करबला और नजफ़ उजड़ जाएंगे, खुदाया हम जिंदा होंगे, ये कैसे होगा? वो रात मैंने पूरी इस तरह में गुजारी। सुबह फिर मैंने CNN की खबरें सुनी तो उसमें आया द सैंक्टिटी ऑफ करबला एंड नजफ़ इज़ वेरी डियर टू ईरान, ईरान हैज़ इंटरफियर, दे हैव सेंट देयर बसीज एंड फदाइन एंड दे हैव हाल्टेड द एडवांस ऑफ ISIS। कि ईरान के लिए करबला और नजफ़ बहुत मुक़द्दस के हामिल हैं। उन्होंने अपने बसीज और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान आ रहे हैं, एक दफ़ा ऊंची आवाज़ से दुरूद पढ़ लीजिए। मैं बस खत्म कर चनाचे अर्ज़ कर रहा था कि उन्होंने मैं
क्या कह रहा था मैं? बहरहाल बात को ख़त्म करते हैं कि आज हमें ज़रूरत है कि हम हुसैनियत के परचम को आगे लेके चले। आपने भी यहाँ देखा को इस अरबईन पर मैं करबला में था, मगर यहाँ भी हर शिया का दिल मुनकरब हुआ और वो घर से निकला, ना किसी रूट की ज़रूरत पड़ी, ना किसी कोई गवर्नमेंट को इत्तला देने की ज़रूरत पड़ी, और पूरी तशय्यो ने हुसैन हुसैन पुकारा। यही चलता रहेगा सिलसिला। मगर ज़रूरत यह है कि हमें शहीद जुल्फ़िकार नकवी, डॉक्टर मोहम्मद नकवी, नासिर सफ़ी, मुहर्रम अली, मुज़फ़्फ़र करमानी, मुजतबा सईदी, फ़याज़ हैदरी, शहज़ाद, मलिक जवाद और ऐसे शहीदों की ज़रूरत है। खुदा मिल्लत जाफ़रिया को ऐसे सपूत अता करे और मिल्लत जाफ़रिया इस हकीकत को और तशय्यो को आसमान शहादत पर बुलंद करके सुरखरू हो और करबला और नजफ़ दुनिया के सामने उभर कर सामने आए और इंसानियत इससे पैरावार हो। वस्सलाम।